डॉनबास में रूस को जीतता देख पुतिन के खिलाफ बीते 3 महीनों से एकजुट पश्चिमी देशों के बीच अब दरार दिखने लगी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन की ये जंग जल्द थमने नहीं वाली और खुद यूक्रेन कई बार मान चुका है कि युद्ध इस साल तक तो चलेगा ही। ऐसे में कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग लंबी खिंचती देख अमेरिका और उसके साथी देशों की एकता में फूट पड़ने लगी है और ऐसा लग रहा है कि वो जंग से खींच गए हैं। जबकि जंग की शुरुआत से वो रूस को आंखें दिखा रहे थे और एक सुर में यूक्रेन की बहादुरी के गुण गा रहे थे, लेकिन 3 महीने बाद भी जब युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देश 2 धड़ों में बटे हुए दिखने लगे हैं। एक धड़ा है अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों का, जो हर कीमत पर यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहता है और इसके लिए ये देश खुलकर यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं, रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे गैस खरीदनी भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी देशों की एकजुटता डोलने लगी है, क्योंकि दूसरी तरफ यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे नेटो के बड़े देश जंग से तौबा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बल्कि इन तीनों देशों ने तो पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करने की बात तक कह दी थी। यहां तक कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जंग छिड़ने से पहले रूस और यूक्रेन को समझाने में लगे थे, जंग छिड़ने के बाद वो सीन से लगभग गायब ही हो गए और जर्मनी और इटली तो रूस के इतने मोहताज हैं कि उससे गैस खरीदनी बंद ही नहीं कर पा रहे। मतलब रूस से गैस खरीदकर यूरोप के देश गाहे बगाहे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद ही कर रहे हैं। यूरोप तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रूस के इतने भरोसे है कि अब तक यूरोपियन यूनियन लाख कोशिश के बावजूद रूस के तेल पर पूरी तरह बैन नहीं लगा पाया है और रूस की गैस पर प्रतिबंध का नंबर तो बाद में आएगा। लेकिन यूरोप से ज्यादा रूस के रडार पर अमेरिका है। इस जंग में रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही है और रूस भले ही लड़ यूक्रेन से रहा है, लेकिन उसकी नजर अमेरिका पर है और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बार बार बदलते बोल यूक्रेन तो क्या रक्षा विशेषज्ञों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वैसे तो बाइडेन पुतिन को युद्ध अपराधी बता चुके हैं और मार्च में तो उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे लगा था कि वो रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने इस बयान पर खुद ही सफाई पेश कर दी और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में कहा कि हम नेटो और रूस के बीच जंग नहीं चाहते। अमेरिका रूस में पुतिन को सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं करेगा और ये तो यूक्रेन खुद कई बार कह चुका है कि जब तक रूस में पुतिन कुर्सी पर बैठे हैं तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। अमेरिका एक तरफ कहता है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन वो यूक्रेन को ऐसे हथियार भी नहीं दे रहा जो जंग को आर या पार लगा दें और सीधे सीधे रूस का काम तमाम कर दें। जो बाइडेन साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन को अमेरिका के दिए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होगा। इसलिए सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका वाकई यूक्रेन को जिताना भी चाहता है, क्योंकि जब रूस युद्ध में किसी भी दायरे को नहीं मान रहा तो अमेरिका क्यों यूक्रेन को एक सीमित जंग लड़ने पर मजबूर कर रहा है। बल्कि खुद यूक्रेन कहता आ रहा है कि पश्चिमी देश उससे वादे तो खूब कर रहे हैं लेकिन उन्हें निभा कम रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों को इसके पीछे कई वजहें दिख रही हैं। इनमें एक वजह है पिछले साल अफगानिस्तान से हुई अमेरिका और नेटो की वापसी, जिसने उनकी ऐसी भद पिटवा दी कि अब नेटो देश रूस जैसे ताकतवर दुश्मन से सीधे सीधे भिड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो बरसों तक अफगानिस्तान में लड़ने के बाद तुरंत एक नई जंग में उलझना नहीं चाहते। पश्चिमी देशों की धीरे धीरे यूक्रेन से दूर होने की एक दूसरी बड़ी वजह है उनके यहाँ लोगों का बढ़ता गुस्सा। जंग के कारण पैदा हुए खाने के संकट और महंगाई की वजह से यूरोप के देशों की खुद की हालत खराब है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। वो बस इस इंतजार में है कि कब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की हिम्मत जवाब दे और जैसे ही लोहा गर्म हो वो उस पर हथौड़ा मार दें।